बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा बादशाह जिसे ऐसी बादशाहत अता की गई जो इससे पहले ना कभी किसी को मिली और ना ही कयामत तक किसी को हासिल हो सकेगी। इनकी बादशाही सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जमीन पर बसने वाली हर एक मखलूक पर थी। इस बादशाह की हवा पर भी हुकूमत थी और हवा इस बादशाह का तख्त अपने साथ लेकर चलती थी। इनका एक हुक्म होता और जिन्नात सोने और चांदी के बड़े बड़े महल्लात को पल भर में तामीर कर दिया करते थे। ये अजीमुशान हस्ती जब कभी सफर का इरादा करती तो इनका तख्त हवा में उड़ता और इनके ऊपर परिंदे साया करते थे। उनकी सोहबत का ये आलम था कि आपके पास बैठने वाले इंसान, उनके पास ये ताकत थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में से किसी भी चीज को अपने बादशाह की बारगाह में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो आप चाहते वो पल भर में आपकी खिदमत में पेश कर दी जाती। ये दुनिया की सबसे अजीम बादशाहत अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि ना आज तक किसी को ऐसी बादशाहत मिली हो और ना आने वाले वक्त में किसी को मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ को कबूल किया और आपको ऐसी ही बादशाहत अता की। आपकी ये बादशाहत चल ही रही थी कि तभी एक दिन ऐसा आता है कि आपकी ये सारी बादशाहत आपके हाथों से चली गई और तमाम मखलूक जो आपके हुक्म की पाबंद थी वो आपके हुक्म से दूर हो गए। ये वाक़या किस तरह पेश आया, आखिर किस शख्स की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत गई, दोस्तों यही सारी चीज आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और जानवरों को मुसफ्फर बना दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन और चरिंद परिंद की हुकूमत अता फरमाई थी और ये सारे आपकी फर्माबरदारी करते थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर अल्लाह ताला का इस्म आज़म लिखा हुआ था और इसी अंगूठी की बरकत से इंसान, जिन, हैवान आपकी ताबे और फर्माबरदार थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत काफ़ी वसी व अरीज थी। अपनी इसी सल्तनत में मामूल के मुताबिक आप एक दिन कज़ाए हाजत के लिए गए और अपनी इस अंगूठी को एक लौंडी के हवाले कर दिया। आप जैसे ही उस जगह से तशरीफ ले गए, जिन्नात का एक बादशाह वहां पर हाजिर हुआ। उसने उस लौंडी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी हासिल की और आपके तख्त पर जा बैठा और इसी अंगूठी के सबब आपकी ये सारी बादशाहत और सारा निज़ाम चल रहा था। अंगूठी पास में ना होने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से उनकी सारी चीजें छिन गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी हासिल करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और आप चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुंचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने जवाब दिया कि कौन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हूँ जिसकी दावत करना आप पर लाजिम है। औरत ने जवाब ये दिया कि इस घर में मेरा शौहर मौजूद नहीं है और मैं बिना शौहर के किसी गैर महरम की दावत नहीं कर सकती। आप यहाँ से चले जाइए, जब मेरा शौहर इस घर में होगा तो तब आपकी मुराद पूरी की जाएगी। औरत का ये जवाब सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बाग में जा बैठे और वहाँ पर पानी पीकर सो गए। कुछ देर बाद ही बाग से एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस खातून का शौहर जब घर आया तो बाग का ये मंजर देखकर वह हैरान रह गया। उसने अपनी बीवी से ये पूछा कि यह आदमी कौन है और हमारे बाग में ये क्यों सो रहा है। उस शख्स की बीवी ने ये जवाब दिया कि ये मुसाफिर है और ये आपके इंतजार में ही बैठा हुआ है। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेदार हुए, वो सांप वहाँ से फौरन ही चला गया। वो खातून का शौहर ये मंजर देखकर आपसे बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी इस पेशकश को कबूल किया और आपने उसकी बेटी से निकाह कर लिया। आपने 3 रोज वहां पर कयाम फरमाया और अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से निकल पड़े। वो जिन्नात जिसने आपकी अंगूठी को चुराया था वो अब भी आपके तख्त पर बैठा हुआ था। ये बदबख्त जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप इख्तियार किया था और आपकी शक्ल सूरत में ही इस तख्त पर बैठा हुआ था। लेकिन जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को ये शक हो गया कि ये शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। लोगों ने इस शख्स की सच्चाई को पता करने के लिए ये तदबीर निकाली कि क्यों ना इससे ये कहा जाए कि ये हमें तौरात पढ़कर सुनाए।
जब उसे तौरेत पढ़ने के लिए कहा गया तो वो नहीं पढ़ सका, लेकिन जब दरबार में मौजूद दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया तो सभी ने तौरेत को पढ़ा। ये मंजर देखकर वो जिन काफी घबरा गया और फौरन ही उस जगह से गायब हो गया। इसने वहां से निकलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को एक दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दरिया पर गए तो वहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। आपने जब ये मंजर देखा तो एक शख्स के साथ मिलकर आप भी वहां मछलियां पकड़ने लगे। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि आपके जाल में बिल्कुल वही मछली फंसी जिसने आपकी अंगूठी को निगला हुआ था। आपने वो मछली को उठाया और उसे पकाने के लिए घर ले आए और इसे अपनी बीवी को दे दिया। आपकी बीवी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इस मछली को हम शाम में पकाएंगे। आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो अंगूठी इसी मछली के पेट में मौजूद है। जब आपकी बीवी ने इस मछली को काटा तो उसके अंदर से ये अंगूठी निकली। जब आपकी बीवी ने ये अंगूठी को देखा तो उन्होंने इसे आपकी बारगाह में पेश किया। आप फौरन ही इस अंगूठी को पहचान गए और इसे अपनी उंगली में पहन लिया। इस अंगूठी के हासिल होते ही आपका तख्त व ताज आपको दोबारा से वापस मिल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा, जिस पर वो पूरी तरह से कामयाब उतरे और बिल्कुल पहले की तरह ही आपको हुकूमत वापस लौटा दी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।